तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आज तक हम लोगों ने क्या पढ़ के रखा था कि या तो पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की वजह से करंट बनता था, नेगेटिव चार्ज फ्लो करता था अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ क्या, करंट। हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं? मतलब चार्जेस का फ्लो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था इसलिए करंट फ्लो बना, या पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा था। हाँ कि ना, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ के रखा था। बट बच्चों यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट बन रहा है, साथ ही साथ कुछ होल वाला क्या, होल टॉपिक भी पढ़ेंगे। कुछ होल की वजह से भी कुछ करंट बन रहा है, उसको देखेंगे कि आखिरकार यहां होल है क्या। समझ में आया कि नहीं? अभी हम बता देंगे आपको तो आप छोड़ देंगे, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो यहां पे देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। दो तरीके के होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक को पहले डीप में अच्छे समझ लेते हैं, फिर एक्सट्रिंसिक समझेंगे। देखिए इंट्रिंसिक क्या हुआ, इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी प्रॉपर्टी या फिर क्या बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब ऐसे सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि पूरी तरह प्योर हो, मतलब नेचुरली हो, या फिर कह सकते हैं विदाउट एनी इंप्योरिटी, बिना किसी इंप्योरिटी के हो। जैसे आप देसी घी खाते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब समझ लीजिए बहुत ही प्योर होता है, समझ, उसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो उस चीज को अगर मिलावट नहीं है तो प्योर, अगर प्योर है तो उसे कहेंगे हम लोग, अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। बस इतना समझ लीजिए। अब देखिए बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर मैं सिलिकॉन की बात करता हूं या जर्मेनियम की बात करता हूं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है 1s2 2p6 3s2 3p2। हाँ कि ना? अब इनकी आउटर मोस्ट शेल हम लोग देखेंगे कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने, यहाँ पे इधर 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हो, कितने हो गए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जर्मेनियम की बात करें तो इसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। तो इसमें कितने हैं वैलेंस, 4 के देखिए कितने, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों यहाँ पे, अब मैंने क्या लिखा है कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम बोथ है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि हम देख सकते हैं। एंड दीज ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। अब देखिए बच्चों कि ये जो हमारे पास 4 मिले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कहां इन्वॉल्व है, कहां बिजी हैं, ये सब बिजी कहां है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो कार्बन होता है, कार्बन की फैमिली से आए, तो कार्बन में क्या होता था, उनमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती थी कि एक से ही, मतलब कार्बन कार्बन एटम लिए तो एक से ही बॉन्ड बनवा लेते थे, तो चेन बन जाती थी कुछ इस प्रकार। अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन कुछ ऐसे से बनाएगी, अगर यहाँ पे कार्बन होता था तो कार्बन कार्बन एटम से बना के एक क्या हो जाते थे, चेन बना लेते थे। तो यहाँ पे भी सिलिकॉन भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हुए, इसके पास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसके पास भी 4 होगा, तो ये सब क्या करेंगे, एक साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देंगे अपने से। समझ में आया कि नहीं? अपने खुद के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं लिखा दीज ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल जब फॉर्म होगा, एक एटम थोड़ी ना बना पाएगा, जब बहुत सारे एटम होंगे तभी तो क्या होगा, क्रिस्टल बनेगा, तभी तो बहुत सारे एटम बनेंगे, तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, है ना कि ना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, एक क्रिस्टल बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सब बात होगी क्रिस्टल की यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने कहा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज क्या, कैटिनेशन प्रॉपर्टी लाइक कार्बन, जिनके पास क्या होते थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना? सो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेक कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ कि ना? सही बात है कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम में देख रहे हैं, नहीं? हाँ कि ना? सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, हमने सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, तो सब क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये हमने देखा कुछ क्या था, क्रिस्टल था, एटम 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 ऐसे जुड़े हुए थे। अब देखिए बच्चों, इनके पास एट क्या, अगर मैं क्या करूं, क्रिस्टल ले लूं सिलिकॉन का, अगर रूम टेम्परेचर पे देखूं मैं इसे, तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगी जिसकी वजह से कंडक्टिविटी हो, मतलब उसमें करंट फरंट फ्लो करे। तो एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर नहीं, अगर हम कहें एट 0 केल्विन कहें,
रूम टेम्परेचर पे तो थोड़ा बहुत हो जाता है, बट अगर हम लोग 0 केल्विन कहें मतलब एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब समझ लीजिए एट 0 केल्विन कहूं मैं, मतलब T इक्वल्स टू 0 कहूं, अब प्योर सेमीकंडक्टर का प्योर सेमीकंडक्टर है, ये बिहेव करने लगा एज अ इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि उस पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बिकॉज एट एब्सोल्यूट 0, अगर एब्सोल्यूट 0 है, देयर विल बी देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन, उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि सबके सब फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे। अभी समझ में आएगा, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, हाँ कि ना, एट 0 केल्विन में सबके सब बिजी है भाई बॉन्ड ही फॉर्म करने में, कोई फ्री है ही नहीं, तो कंडक्टिविटी होगी ही नहीं। समझ में आया? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, सो नो इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड एट T इक्वल्स टू 0। इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं करेगी। समझ में आया कि नहीं? कब? एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। अब देखिए नहीं कर रही है, समझ में आया? इसको अब एनर्जी बैंड की तरीके समझते हैं, ले लेते हैं हम लोग। अगर टेम्परेचर क्या है 0 केल्विन है एब्सोल्यूट, तो हमने देखा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तभी फ्लो करता है, तभी कंडक्टिविटी होती है, हाँ कि ना? अब कोई प्रेजेंट ही नहीं है T इक्वल्स टू 0 में, तो कंडक्टिविटी होगी ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? नहीं है तो कंडक्टिविटी नहीं हुई। अब हमें पता है सिलिकॉन के बीच में क्या होता है, एनर्जी गैप कितना है, इतना है। अगर इन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए, हाँ कि ना, क्या है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन है, हाँ कि ना, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसमें होता है, जर्मेनियम में। तो इतनी एनर्जी मिल जाए तो पुचुक से यहाँ पे कूद के चले जाएंगे और फिर कंडक्टिविटी होगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ थर्मल एनर्जी देनी पड़ेगी। किसको? ऐसे करके बत्ती जला दे, मतलब कैंडल जला दे, ऐसे आग लगा दे, भरा दे, ऐसा नहीं, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इस क्रिस्टल का। तो हम लोग क्या करेंगे, बट अब देखिए, लेकिन अगर हम लोग क्या करें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब हम लोग क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें, मोर एंड मोर थर्मल एनर्जी इज प्रोवाइडेड। अब क्या करें, क्रिस्टल को हम लोग थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, थर्मल एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल रही है, और वो निकल के बाहर कूदना चाहेंगे, मतलब यहां से कूद के कंडक्शन बैंड में जाना चाहेंगे, हाँ कि ना? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोर एंड मोर थर्मल एनर्जी इज प्रोवाइडेड, किसको? क्रिस्टल को। ड्यू टू दिस थर्मल एनर्जी सम कोवेलेंट बॉन्ड मे बी ब्रेक। अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है कि इनको एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही, तो यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ कि ना, कोवेलेंट बॉन्ड में अब क्या करेंगे, थोड़ा बहुत टूटने की कोशिश करेंगे और कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे। मान लेते हैं यहां पे क्या किया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड एक टूट गया, मान लेते हैं टूट गया, हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड यहां पे टूट गया, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो था वो पुचुक से यहां पे चला गया। इन्हें क्या कहेंगे, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, इन्हें थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि थर्मल एनर्जी से ही तो प्रोड्यूस हुए हैं। अब बच्चों जिस पोजीशन से पुचुक से बाहर निकले हैं वहां क्रिएट होगा होल, याद रखिए, यहां क्रिएट होगा बच्चों, क्या? एक होल क्रिएट होगा। क्या होगा? यहां पे क्रिएट हो गया बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया, जहां से पुचुक से निकले हैं। अब इन होल को ट्रीट किया जाता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। क्या किया जाता है? माना जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो यहां पे एक चीज देखते हैं, तो इतना समझ में आ गया कि जहां से पुचुक से निकलेंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन, यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, निकलने के बाद इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहे, तो ये क्या हो गए, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉनों के जहां से निकले इन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे होल कहेंगे, क्योंकि आप एक वैकेंसी तैयार कर देंगे ये लोग। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये होल कहलाएंगे। अब देखिए, सम वैलेंस बॉन्ड में बी ब्रेक एंड सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड, हमने देखा। अब देखिए बच्चों कि कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाएंगे। अब देखिए, इन्होंने एक रफ डेटा यहां पे हमने दिया है, क्या है कि एट 300 केल्विन, मतलब एट रूम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे, और हमने देखा रूम टेम्परेचर, भैया रूम है, कमरा है, तो इस टेम्परेचर पे देखा हमने कि सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड एट रूम टेम्परेचर, वन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है 10⁻29 एटम्स में से।
10⁻29 में से एक पुचुक सा मतलब बहुत ही छोटा एक, अगर माने तो ये क्या है, ये डेटा क्या दिखा रहा है कि बहुत सारे एटम में से सिर्फ एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है। समझ में आया? तो मतलब कह सकते हैं हम लोग कि एट रूम टेम्परेचर में बहुत ही कम कंडक्शन बैंड में बहुत ही कम क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और निकलते जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटता जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज कही गई थी कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुचुक से निकले हैं, हो सकता है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसमें फिर से दोबारा आ जाएं, ये फिर से इसमें दोबारा आ जाए यहाँ पे। बट बच्चों ये याद रखिएगा, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये सब पुचुक नहीं आएंगे, ये सब पुचुक नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो सकता है ये आ जाए, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, जब हीट देंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर भिड़ के जाएंगे, भिड़ के घूम रहे होंगे इधर उधर, और हो सकता है कहीं ये भिड़ के यहाँ पे कुछ से चले जाएं एक इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और इन्हीं को कहते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। कहते क्या है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। हर टेम्परेचर पे ये होता है। हाँ, हाईयर टेम्परेचर पे कम होगा, लोअर टेम्परेचर पे हो सकता है ज्यादा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? तो हो सकता है कि ये सब चीजें हों। तो ये क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन क्या होगा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, डिफरेंट टेम्परेचर पे, बट होगा जरूर, इतना कंफर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे क्या था, यहां पे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। होल का कॉन्सेप्ट कुछ इससे समझते हैं, एनर्जी बैंड से यहां से ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां पे होल का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, हमने आग लगाया, आग नहीं, हीट दिया, कुछ हीट दिया क्रिस्टल को, मतलब क्या हुआ कि वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको एनर्जी मिल गई। अब एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिल गई। अब ये क्या करेगा, पुचुक कूदना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से पुचुक से करके यहां पे पहुंच जाएगा। यहां पे क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन पुचुक करके यहां पे कूद के आ जाएगा। अब वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो ये क्या करेगा, मिस्टर इंडिया की तरह गायब होकर यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये बीच में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, और यहां पे अलाउ नहीं होता है कि ये क्या करें, यहां पे ठहरे। हाँ कि ना? तो ये ऐसे होके ऐसे नहीं आएंगे, ये गायब होके यहां पे आएंगे। समझ में आया कि नहीं? वेव नेचर शो करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे आ गए। अब बच्चों जिन प्लेसेस से ये आए हैं, जिन जगहों को ये छोड़ के आए हैं, वो जगह होल कहलाती है। क्या कहलाती है? होल कहलाएगी। और इन होल को एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? एज अ पॉजिटिव चार्ज इसको बच्चों क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो ये सब हमारे होल्स हो गए। समझ में आया? जिस प्लेस से निकले उनको होल कहें। अब इन होल को क्या कहते हैं हम लोग, वैकेंसी प्रोड्यूस ड्यू टू द थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन पुच्च करके बाहर आए हैं, इनकी वजह से ही जो चीज जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, वैकेंसी जो जगह क्रिएट हुई है, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, होल्स कहेंगे। और इनको ट्रीट करते हैं कैसा, एज अ पॉजिटिव चार्ज ट्रीट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो अब जैसे जैसे आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और फिर क्या होगा, कंडक्टिविटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी। एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा बच्चों यहाँ पे, कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसमें ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होती, इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाएगा, जिसमें डोपिंग यहाँ पे क्या है, विदाउट इंप्योरिटी, और वहां पे इंप्योरिटी की जाती है। ठीक है? समझ में आएगा धीरे धीरे। पहले आप क्या करिए, इसे अच्छे से नोट करिए पहले आप।